राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माताओं, बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का 28 फरवरी 96 दोपहर का सत्संग। किस तरह से फरमाते हैं कि ये हुजूर महाराज शिवरत लाल का शब्द था। हुजूर महाराज शिवरत लाल जी का वर्णन मैं इस जुबान से नहीं कर सकता। वे जो कुछ थे उसे सब ही लोग जानते हैं। कबीर पंथी कहते हैं कि वह कबीर का अवतार थे, क्योंकि उन्होंने कबीर साहब की अनेक पुस्तकें लिखी है। कबीर योग, 14 भाग, कबीर बीजक और अन्य बहुत सी लिखी हैं। जैन साधु कहते हैं कि वह हमारे मत के चलाने वाले थे। सनातनी कहते हैं कि वे वेद व्यास के अवतार थे। हम कहते हैं कि वे तो राधा स्वामी दयाल की दया थी, और जो कुछ भी थे वही थे। उन्होंने 5-6 हज़ार पुस्तकें लिखी है। मैंने काफ़ी पुस्तकें उनकी सुनी है। उन्होंने किसी का खंडन नहीं किया, सबका उन्होंने मंडन ही किया है। और यही मेरे दादा ने किया, और यही दूसरे संत कहते हैं कि खंडन नहीं करना चाहिए। मेरे बारे में भी आप सोचते होंगे कि ये खंडन कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं भी किसी का खंडन नहीं करता हूँ। जो बातें होती है वैसी कहनी पड़ती है, खंडन नहीं करना चाहिए। महर्षि जी ने सभी का मंडन किया और इस शब्द में बताया है, राम तो राम के दासों के पास है। सोचो, क्या आप भी राम के दासों के पास जाते हो? मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं तो राम के दास की तलाश करता फिरता था। वस्तु कहीं खोजे कहीं किस विद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कि करोड़ों जन्मों के रास्ते को पल भर में भेदी तय करवा देता है। वे रामदास, वे राम का दास है। सो जो भी उन राम के दासों के पास में गया, उसी का पूरा काम बन गया। मेरी छोटी उम्र थी, मैं राम के दासों की तलाश में बड़ा भारी घूमा, पर मेरी प्रारब्ध ही कि मेरे ये विचार थे कि शराबी व कबाबी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहता था। और अगर कोई बाबा जी लड़कियों से पांव दबवाता मिल गया तो मैं यही कहता था कि ये तो घटिया है। कोई बाबा की सुल्फा और गांजा पीता मिल गया तो उनके घर पर मैंने रोटी नहीं खाई और उसके डेरे में नहीं गया, क्योंकि मैंने छोटी उम्र में आर्य समाज का संग किया था। और जिसका मैंने संग किया था वह महात्मा भगवान देव आचार्य आज भी जिंदा है। उन्हें ओमानंद स्वामी जी के नाम से पुकारते हैं। वे एक सच्चे साधु हैं। मैंने उनका संग किया था, उनसे गायत्री सीखी थी और प्राणायाम भी किया था, पर शांति तो कहाँ प्राप्त होती है। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन स्थिर हुआ, वस्तु ठोड़ की ठोड़। मैंने उन साधुओं की बहुत ही मालाएं फेरी। मैं अपने काम की खातिर बहुत ही ज़्यादा घूमा। क्या करता, इतनी ज़्यादा परेशानी थी। मैंने तो बड़ी भारी परेशानी उठाई। मुझे लालच भी दिया गया, पर मैं उस लालच में गिरा नहीं। मुझे तो उन राम के दासों की ज़रूरत थी। मैंने रामायण में एक दोहा सुना था, राम के दर्शन संतों के माही, राम और संत में अंतर नहीं। कि राम के दर्शन तो संतों में ही हो जाते हैं
और राम और संत में कोई अंतर नहीं। मोरे मन प्रभु एवे विश्वासा, राम के अधिक राम के दासा। कि उन दासों के पास में जाने से शांति मिलती है और उन दासों की खातिर बड़े बड़े व्रत और किए और बड़े बड़े तीर्थों पर गया और वस्त्र भी त्यागे और बहुत ही भारी घूमा फिरा। जहाँ कोई भी इस प्रकार का देखा वहीं चला गया। बड़े बड़ों के पैरों के तलवे धोए। उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए। मैंने कहा कि मुझे तो राम के दर्शनों की ज़रूरत है। इतने अधिक संत किए कि बहुत ही ज़्यादा क्या कहूँ। मुझे उन महात्माओं से कुछ प्राप्ति हुई और मेरा कुछ भी बिगड़ा नहीं। उन शराबी कबाबियों से भी मुझे कुछ मिला। उनसे मुझे यही प्राप्ति हुई कि मुझे उन लोगों से घृणा होती चली गई। पर मैंने उनसे घृणा नहीं की, बल्कि उनके ऐबों से घृणा की। उनके ऐबों से घृणा करता गया और आगे बढ़ता गया और देखता रहा। मेरी प्रारब्धि ऐसी थी। मैंने आर्य समाज की बातें सुनी कि एक बाबा जी डेरा बनाए बैठा था और वह शराब पीता और मांस खाता है और एक तंग गली में उसका दरवाज़ा है और हम उसमें जा रहे हैं। आगे से एक खूनी हाथी आता है। एक आर्य समाजी की धर्म शिक्षक पुस्तक है, उसको मैंने सुना है। आगे से जब खूनी हाथी आता है तो उसे हाथी के आगे गिर करके मर जाओगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उस मंदिर में यदि तुम घुस गए तो तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ भी नरक में चली जाएगी। और उसका तो कहना ही क्या है। ऐसे साधुओं के दर्शन करने से पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती है। साधु नाम तो साधना का है, साधु नाम तो उस घर जाने का है। और साधु यदि शराब पीता है, मांस खाता है, अंडे खाता है और फिर खोटे कर्म करता है, उसके घर में जाकर जान बचाने का तो सबसे बुरा कर्म है। मुझे इन बातों से घृणा हो गई। मैं कभी भी ऐसे साधुओं के पास में नहीं गया। शब्द गाया कर, पर मैं सोचा करता था कि राम तो मेरा तो मनवा माने नाए, मैं कैसे समझाऊं। इस शब्द की जरूरत ही नहीं, पांचों रोवे नाए दो। मुझे तो राम के दासों की जरूरत थी। मक्का महारा काम भारी घूमा। मैंने अपने जीवन में नहाए गंगा 22,000 मालाओं का फेर करके रोटी खाई। इस मन का बड़ा भारी खेल है, भी छोड़े। सुना होगा कि फिर मैंने गायत्री मंत्र साधो मन है बड़ा उतना अधिक पाठ किया जिसका बड़ा मन से वास्ता उसी को। और उस गायत्री से मुझे यही प्राप्ति नानक हुई। मन जीते मैं इतना तेज जीते था कि मानो कहत कबीर का मानिया रही हो। मन माने तो हरि जी। उसमें मुझे बड़ा भारी आनंद भी मिलता था। मैं मन के विषय पर भी बात करूंगा। मुझे बताया कि जितने भी दर्शन खुली आंखों से मत चले हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि आंखें खोल करके ऊपर की तरफ ये गुरुमुखों का मत तो मैंने सुना एक आदि है, घंटों ध्यान किया। ये मनमुखों का मत है। मैं अपना और मनमुख बताता हूं। काल की राह पर चले पर कुछ भी नहीं जाते हैं। फिर क्या हुआ, मेरी बातों को अच्छी तरह से नोट कर लेना। सीधा आदमी हूँ। एक भी बात गलत नहीं है। सच्चाई से बात करना होता भी है। वही मैंने आपको बताया कि मैंने मेरा उससे बहुत भारी घुमा फिरी की। फिर गीता में कहा है कि नाक की अणी जब मैं एक संत के पास गया तब पता चला कि ये गायत्री तो गिनती है। ये सभी मेरा मन मर्जी का ओम भूर्भुवः जिसने भी जैसा भी भर्गो बताया देवस्य धीमहि धियो योन प्रचोदयात्। खूब किया, बड़ी बड़ी आरतियां। मैं इसकी बुराई नहीं करता हूँ। बैरागी साधु पर ये गायत्री सतखंड में नहीं पहुंचाती थे। इस प्रकार से धन्य हो आप तो बहुत गायत्री सतखंड तक हो जाती है। इस प्रकार से आरती यदि कोई भेदी मिले तो सत्संगियों मैं अपना ये लोग तो जुबान से गायत्री जपते हैं। मुझे कभी भी शांति नहीं मिली। गरीबदास जी कहते हैं कि उसमें शांति न मिलने के कारण से कस्तूरी वाले तो मिनट की तरह से दौड़ा दौड़ा फिरता रहा। मैंने भी यही की। कभी ब्यास गया,
तो उसमें कभी आनंद आगरा आता गया, था। कभी कहीं तो कभी कहीं इस गया, गायत्री की बड़ा रटन भारी से घूमा। आप क्या पूछोगे कि करूं? आनंद कैसे आता है। कहने में मैं मुझे आपको एक शर्म आती मिसाल है। देता हूँ। मेरे दिल में इतनी महाराज भारी पीड़ा परमानंद थी पंडित फकीर कि मैं चंद जी के घबराया पास रहता में था एक सत्संगी आया कि क्या बनेगा। एक साधु उसने से कहा मैंने कि मैं नाम एक लेना बात सुनी चाहता हूँ जी कि ये वहां पर मानस का 5 चोला नाम बार देते बार हैं, नहीं मिलता, ये तो एक बार ही तो मिलता उन्होंने है। कहा मैं भी जैसे तुम्हें काठ की 5 ही हांडी दूंगा, एक ही बार चढ़ती है, ये पर चोला मेरा भी एक ही तजुर्बा बार है। मिलता है। उसने कहा कि तुम्हारी मर्जी आप है, ही नाम दे दो चाहे और शुक्रम अपना कर लो तजुर्बा बताओ। और चाहे कुकर्म कर लो। उन्होंने कहा शुक्रम कि इस करोगे प्रकार से तो जपना, दान पुण्य 1 आदि 2 से 3 4 तो 5, राजा बाबू सेठ साहूकार 1 बन 2 करके 3 4 आओगे। 5 इस प्रकार खोटे से कर्म रटना करके और आओगे ध्यान में तो बैठकर कोड़ी इस प्रकार कंगले से और देखना, भिखारी बन करके आओगे। और फिर तुम मेरे पास में आ जाना। मालिक का भजन करोगे अब तो वही उसके आदमी रूप में समा जाओगे। उनके पास में 5-4 अभी आप महीनों की सुन रहे बाद थे में परम गया तो संत उन्होंने पूछा ताराचंद क्या महाराज हुआ। जी का ये सत्संग। उसने कहा इससे ओहो आगे का भाग सुनने के लिए महाराज जी वीडियो आनंद को हो गए। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब मैं तो करें, उस ज़्यादा गिनती से को भी ज़्यादा भूल शेयर गया, करें। सभी सत्संगी प्रकाश भाई हो गया बहनों को और मुझे शब्द मेरा सुनाई हाथ देता जोड़ है। करके राधा मैं तो अपने स्वामी जी। शरीर को ही भूल जाता।